प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपके सपनों को पूरा करे, ये मैं शुभकामना देता हूं। तो हम BA पाठ प्रथम में भौतिक भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सूर्य की संरचना और उसकी विशेषताओं की चर्चा की थी। इसी क्रम में आज हम हमारा जो ग्रह है जिस पे हम निवास करते हैं, पृथ्वी, उसकी चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने सौर परिवार में चर्चा की थी कि पृथ्वी भी 8 ग्रह में एक ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करती है। तो जो पृथ्वी है यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, अर्थात यहाँ जीवन योग्य दशाएं पाई जाती हैं जिसमें जल की मात्रा है और जो प्राणदायिनी वायु है, ऑक्सीजन, वो यहाँ भरपूर पाई जाती है, इसलिए यहाँ जीवन है। अभी तक के जो अन्य ग्रह हैं उनमें जीवन के संकेत नहीं मिले हैं। हालांकि जो वैज्ञानिक हैं वो इस खोज में लगे हुए हैं कि चंद्रमा या मंगल या अन्य जो भी ग्रह हैं उनमें भी जीवन के लक्षण होने चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसे कोई सफलता हमें नहीं मिली है। तो पृथ्वी ही अभी तक एकमात्र जैविक ग्रह है। तो जल की अधिक मात्रा होने के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि अगर आकाश से हम इसे देखेंगे तो ये रंग में नीली दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ 71% भाग पर जल की मात्रा पाई जाती है। ग्रहों में अगर बात करें तो आकार में यह 5वें नंबर का ग्रह है। मतलब इससे जो बड़े ग्रह हैं वो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं। और सूर्य से दूरी के क्रम में बात करें तो यह बुध और शुक्र के बाद तीसरे नंबर पे है। पृथ्वी अपने अक्ष पर, एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अर्थात 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब अक्ष क्या होता है इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। इसका जो भूमध्य रेखीय व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है। ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। भूमध्य रेखीय परिधि 4,075 किलोमीटर और ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर। भूमध्य रेखीय जो परिधि है वो 40,075 किलोमीटर है। तो अब ये व्यास, परिधि, एक्सिस, इसकी बात की है तो देखिए ये जो चित्र है इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ इस भाग में तो ये जो दूरी है ये व्यास कहलाती है। तो यहाँ पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा है जो ग्लोब को या पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, इसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। तो इस विषुवत रेखा का व्यास हुआ 12,756 किलोमीटर या 7,926 माइल्स, अर्थात मील में। और ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इनके बीच का जो व्यास है ये 12,714 किलोमीटर है, जो कि ध्रुवीय भूमध्य रेखीय व्यास से कम है। अब कम क्यों है? क्योंकि जो पृथ्वी की आकृति है वो गोलाभ है, जियोइड है, अर्थात ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में या बीच में से थोड़ी उभड़ी हुई है, बाहर की ओर निकली हुई है, और यहाँ ध्रुवों पर थोड़ी दबी हुई है, चपटी है, ओबलेट है। जैसा कि ग्लोब आपने देखा ही होगा। ग्लोब को अब अगर अपन देखें तो जो बीच का भाग है वो उभरा हुआ दिखाई देता है और जो ऊपर के भाग हैं
उत्तर और दक्षिण में, वहाँ वो थोड़ा दबा हुआ चपटा सा दिखाई देता है। इसलिए यहाँ का जो व्यास है ये अधिक है और ध्रुवीय व्यास कम है। जबकि परिधि की अगर बात करें तो परिधि से तात्पर्य है कि जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है ये पूरा एक चक्कर ग्लोब का, मान लीजिए यहाँ ये भूमध्य रेखा है, तो यहाँ से अगर आप चलेंगे एक चक्कर पूरा लगा के आएंगे तो ये पूरा जो एक चक्कर हो गया, जो परिधि हो गई, ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में तो 40,075 किलोमीटर है। जबकि ध्रुवों की तरफ से अगर अपन ऐसे चलें उत्तरी ध्रुव से और दक्षिण ध्रुव की ओर तो वो होती है 40,008 किलोमीटर। साथ ही मील में भी इसकी दूरी वो दी गई है। तो व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगना होता है और त्रिज्या होती है आधी। यहाँ तक ये त्रिज्या हो गई और इसका डबल हो गया व्यास। तो कई बार जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें ये भी पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है, भूमध्य रेखीय जो अर्धव्यास है। तो अगर आपको ये ध्यान में है कि व्यास कितना है तो इसका आधा कर देंगे। तो ऐसे ही ध्रुवीय व्यास के बारे में भी पूछ सकते हैं। साथ ही यह भी कई बार पूछा गया है कि पृथ्वी के भूमध्य रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में कितना अंतर है। तो ये सभी जो बातें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। तो जहाँ तक हमने बात की इसके ध्रुवीय व्यास और भूमध्य रेखीय व्यास, साथ ही भूमध्य रेखीय परिधि और ध्रुवीय परिधि, तो शायद आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो परिधि तो एक चक्कर हो गया, एक गोले का पूरा चक्कर, जबकि व्यास हो गया उसके आर पार का जो भाग है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है, जिसकी चर्चा अभी हमने सूर्य वाले टॉपिक में भी की थी। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर, अर्थात 149 मिलियन के लगभग ये औसत दूरी है। जबकि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है और यह जो परिक्रमा है वो 1 वर्ष में पूर्ण कर लेती है। तो जब वो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो वो अंडाकार पथ में पूरा चक्र लगाती है। तो कभी पृथ्वी सूर्य के नज़दीक आ जाती है, कभी वो सर्वाधिक दूरी पर होती है। तो ऐसी स्थितियां होती हैं। तो जब सूर्य से पृथ्वी अधिकतम दूरी पर होती है जो कि 15.2 करोड़ किलोमीटर, अर्थात लगभग 152 मिलियन किलोमीटर जब दूरी पर होती है पृथ्वी, उस स्थिति को अपसोर कहते हैं, अफेलियन। ऐसी स्थिति जुलाई में होती है, लगभग 4 जुलाई के आसपास। तो अपसोर की घटना क्या हुई कि पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है जुलाई में, तो उसे अपसोर कहते हैं। ऐसे ही घूमती हुई परिक्रमा करती हुई पृथ्वी जनवरी में सूर्य से निकटतम दूरी पर आ जाती है, 14.7 करोड़ किलोमीटर दूरी पर होती है, अर्थात 147 मिलियन किलोमीटर के लगभग। जबकि औसत दूरी पृथ्वी की कितनी है, 14.96 करोड़। और ये अपने परिक्रमण पथ पर कभी नज़दीक हो जाती है, कभी दूर चली जाती है। तो जब एकदम दूरी पे होती है, सर्वाधिक दूरी पे होती है तो अपसोर, अपेलियन, और जब नज़दीक होती है तो उसे उपसोर, पेरिहेलियन कहते हैं। देखिए इस चित्र में ये आपका सूर्य है, ये आपकी पृथ्वी है। तो पृथ्वी इस पथ पर, इसे ऑर्बिट बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं, इस पे ये घूमती है जो अंडाकार आकृति की है। तो जो पृथ्वी है सूर्य की जो परिक्रमा करती है इस दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार पथ पर अग्रसर रहती है। तो ये घूमती हुई कभी दूरी पे चली जाती है और कभी नज़दीक आ जाती है। अभी यहाँ देखिए ये घूमती हुई इस स्थिति में सबसे ज़्यादा दूरी पे होती है, जिसे अपेलियन कहते हैं, अपसोर। ऐसा जुलाई में होता है और लगभग 4 जुलाई के आसपास। और फिर घूमती हुई वापस जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो जनवरी में ये सर्वाधिक नज़दीक हो जाती है, जिसे पेरिहेलियन, उपसोर की स्थिति कहते हैं।
ऐसा जनवरी में होता है, जो लगभग 3 जनवरी के पास होता है। तो उपसौर और अपसौर की ये घटनाएं पृथ्वी का जो परिक्रमण पथ है इस अपने ऑर्बिट पे घूमती हुई ये कभी दूर चली जाती है, कभी नज़दीक हो जाती है। पृथ्वी के आकार या आकृति की बात करें तो पृथ्वी का जो आकार है वो एकदम गोलीय नहीं है, मतलब एकदम गोला नहीं है पृथ्वी, क्योंकि ये देखिए जो इस चित्र में दिखा रहा है ये ग्लोब है, और ग्लोब की जो आकृति है वो बीच में से उभड़ी हुई है, बाहर निकली हुई है, और ये ध्रुवीय क्षेत्रों पे थोड़ा दबा हुआ है। तो ऐसी आकृति को लद्धवक्ष, गोलाभ, ओब्लेट स्फीरॉइड बोलते हैं, या जियोइड, मतलब ऐसा गोला जो चपटा हो, उत्तर और दक्षिण से थोड़ा दबा हुआ हो और बीच से निकला हुआ हो। तो ये पृथ्वी की आकृति है। तो आज की इस वीडियो में हमने पृथ्वी की जो मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं, सूर्य के सापेक्ष इसकी जो दूरियां हैं उनमें जो परिवर्तन होता है उनकी चर्चा की है। अगर इसका घनत्व अगर अपन बात करें तो 5.5 घन सेंटीमीटर प्रति मीटर पाया जाता है। आगे के जो वीडियो हैं उनमें हम पृथ्वी की जो मुख्य गतियां हैं उनकी चर्चा करेंगे। जय हिंद।